नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में क्रूड में तेजी देखने को मिल रही। घरेलू बाजार में 1% की मजबूती दिख रही है। रूस यहां पर अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए, जिसके चलते कीमतों में उछाल हम लोग इस वक्त देख पा रहे हैं। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें भी रिकवरी आई है, नेचुरल गैस में भी। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में मूवमेंट्स देख रहे हैं, कल भी हमने देखा तेजी का ही रुख था, आज भी मजबूती है, अपसाइड ही मूवमेंट बना हुआ है। सर, शॉर्ट टर्म नजरिए से क्रूड ऑयल को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? देखिए, प्राइस स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना हुआ है और जो हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन भी यहाँ पे है, तो प्राइस जो हमेशा यहाँ पे प्रेशराइज हो रही है, हमेशा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बाउंस बैक करता है और वापस एक बार के लिए 5500 के यहाँ पे रुक कर लेता है। लेकिन जो सर्टनली हम लोग देख रहे हैं कि जो फ्राइडे का मूवमेंट और यस्टरडे का मोमेंटम जो है मंडे का, ये समवेयर एक अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे प्ले आउट हो सकती है, जहाँ पे बाउंस बैक पे सेल की राय हम लोग रख सकते हैं। ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि प्राइस जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाई है वो समवेयर अभी लोअर लो के बाद में अभी ये फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ 4 आवर्स से टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे एक हायर हाई बनने की शुरुआत हुई है। तो समवेयर एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, तो प्राइस थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम के लिए देख रहा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए तेजी बना के चलनी चाहिए फॉर दी एटलीस्ट फॉर दी दिस अपकमिंग इन्वेंट्री। हाँ, यहाँ पर तेजी बनाकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या इंट्राडे के लिए क्रूड ऑयल में? यस, यहाँ पे जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है, जो सपोर्ट कर रहा है फिलहाल के लिए 5500 को, और यहाँ पे अभी फिलहाल जो प्राइस चालू है सितंबर की वो 5670 चालू है। यहाँ पे 5620 और 5600 के यहाँ पे प्राइसेस मिलती है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा वो 5510 का रहेगा, 5410 का रहेगा ऑलमोस्ट। और यहाँ पे प्राइस जब भी ये मूवमेंट कर प्ले आउट हो रही है 5520 से लेके 5500 की, तो वहाँ पे एक बार के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। और यहाँ पे जो टारगेट बनेंगे 5680 से लेके 5700 के बनेंगे। जी, यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5530 के करीब ये इस वक्त चल रहा है। तो 5500 या 5520 के करीब आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो रखना है 5680 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 5700 का लेकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी है। स्टॉप लॉस 5410 का ज़रूर लगाएं, नुकसान ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाने की अक्सर हमारी ओर से, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओर से सजेशंस दिए जाते हैं। सर, क्या क्रूड ऑयल का यहाँ पर 6000 के आसपास भी जाता हुआ क्रूड ऑयल दिखाई दे सकता है, क्योंकि मूवमेंट्स अपसाइड ही बने हुए हैं? सर, क्या राय रखते हैं आप? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब ये ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 55 56 और 57 के यहाँ पे जो कॉल जो है वो यहाँ पे अच्छी सी एक राइटिंग बनी है, इसकी वजह से प्राइस में प्रेशर है और उसी को हम लोग रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहे हैं और फिलहाल के लिए बाइंग कॉल है। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स बन के आया है वो वीकनेस का ही है। और पिछले सत्र में भी हमने कहा था कि करीबन यहाँ पे 5500 ब्रेक होता है तो निचली स्तर में 5200 के लेवल भी यहाँ पे ओपन आउट हो गए। तो ये समवेयर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग कॉल है आज के दिन का दिया हुआ। ऊपरी लेवल पे हम लोग देखेंगे वापस एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर दोहराता हुआ देखेंगे। जी बिल्कुल, इंट्राडे के लिहाज से ये ट्रेडिंग कॉल है जहां पर बाय करने की सलाह दी गई। ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी क्रूड में प्रेशर ही बना हुआ है। सर, कौन कौन से फंडामेंटल्स और फैक्टर्स हैं जिन पर ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फिलहाल के लिए जो प्रोडक्शन प्रीवियस सेशन से आया हुआ था ओपेक की तरफ से, यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे करीबन 1,37,000 के आसपास के वो लोग फिलहाल के लिए डिमांड यहाँ पे क्रिएट होके आ रही है। तो ये डिमांड फुलफिल होगी या नहीं, लेकिन समवेयर प्राइस जो है उसके लिए फिलहाल जो रुख है थोड़ा सा टर्न आउट हुआ है। लेकिन आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे कि जो फेड चेयरमैन के पास है, जो इस हिसाब से राय आएगी उसका डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा और सीधा सीधा हम लोग देखेंगे फाइनली ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ऑयल मार्केट में भी गिरते हुए दिखेगा। तो समवेयर हो सकता है कि ये जो बाउंस बैक है, ये डेड कैट बाउंस है फिलहाल, ये इसका इस्तेमाल हम लोग जो है ऊपरी लेवल पे सेलिंग के बारे में करेंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से तमाम फंडामेंटल्स बता रहे, चाहे ओपेक का प्रोडक्शन की बात हो या फिर अमेरिका की ओर से रशिया पर तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध की बातचीत हो, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड लेकर भी चल सकते हैं। अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। 276 का भाव चल रहा है नेचुरल गैस में। सर, नेचुरल गैस को लेकर शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्या आप राय रख रहे हैं सर? ये जी, जब भी हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल एनर्जी पैक जो है वो मिला जुला सा है। जब भी यहाँ पे हम लोग एनर्जी में नेचुरल गैस का भी बात कर रहे हैं, तो नेचुरल गैस में गए कुछ कॉन्ट्रैक्ट से ऐसे हो रहा था कि ऊपरी लेवल पे अच्छी सी एक बाइंग दिख रही थी और वहीं से अगला कॉन्ट्रैक्ट जो है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ दिख रहा था। जैसे कि ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी तरीके से शुरुआत हुई कि हायर लेवल पे ओपनिंग हुई और लो लेवल पे क्लोजिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है फर्स्ट टाइम ऐसे दिख रहा है कि समवेयर ये डिस्काउंट प्राइसेस के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए निचले लेवल पे बाइंग हो रही है और अगेन एक बार के रुक कर रहा है ये 300 के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अपसाइड ही बना हुआ है नेचुरल गैस में। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है नेचुरल गैस में? यस, नेचुरल गैस का जो प्रीवियस दो सेशन हम लोग देख रहे हैं कि लो लेवल पे अच्छी सी बाइंग हुई है, अच्छा स्ट्रेंथनिंग वॉल्यूम भी है यहाँ पे, ऑसिलेटर्स भी काफ़ी सपोर्टिव प्ले आउट हो रहा है। और यहाँ पे मूविंग एवरेज सपोज इसी तरीके से रुक करते रहेंगे तो यहाँ से एक बार के लिए बाउंस बैक मिलेगा। तो तकरीबन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 272 से लेके 270 का राय जो है यहाँ पे बाइंग का रहेगा। यहाँ पे आपको निचले लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 259 का टारगेट बनेंगे 300 से लिए 305 के। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते, 272 या 270 के करीब खरीदारी करें। अभी 276 का भाव चल रहा है, टारगेट जो है 300 305 का लेकर चल सकते हैं। 259 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की नेचुरल गैस में सलाह दी जा रही है। इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में बनाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट को समझा, क्रूड ऑयल पे बातचीत की गई, नेचुरल गैस पर भी बातचीत गई। दोनों जगह पर ट्रेडिंग कॉल जो है बाय की सलाह दी गई है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी ही आप लोग बनाकर यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को उस नज़रिए से देखकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ये शो में जो भी बात की जाती है यहाँ पे यूजुअली जो हम लोग का ध्यान जो रहता है वो हर एक इन्वेस्टर ट्रेडर को अच्छी रही तरीके से उनको पार्टिसिपेशन हो पाए इस वॉलेटाइल मार्केट में। उसके साथ में यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन किए जाते हैं, मेंशन किए जाते हैं, उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को इसके सजेशन दिए चुके रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा जी सर, ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं। आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर वो ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।